हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। माफ करना इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि घर पे कोई नहीं था और दिवाली की साफ सफाई सब मेरे को ही करनी थी, इसीलिए इतना समय लग गया। लेकिन अब सब कुछ हो गया है तो वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 7। हमने देखा था वैकिर को एहसास होता है 10 इलाइट क्रॉप्स डीमन का और वैसे ही डॉलर्स का मुंह पकड़कर पिलर के पीछे छुप जाता है। लेकिन कुल्टी के साथ जो उसका साथी रहता है वो पकड़ लेता है वैकिर और डॉलर्स को और वैकिर को एहसास हो जाता है कि वो शख्स उसके बगल में ही खड़ा है। सोच में पड़ जाता है हम लोग पकड़े गए। लेकिन तभी वैकिर को एहसास हो जाता है उसकी महक से। कौन है वो? सोचता है 1 मिनट, इसकी महक जो आ रही है मुझे। उतने में ही कुल्टी आकर बोलता है, ओ माय, सोचने वाली बात थी, सेंटेस्ट यहाँ होगी। मुझे पता नहीं था आपके अंदर ऐसी आदत भी है चुपके लोगों की बातें सुनने की। अगर ये बात नहीं है तो आप क्या एंजॉय कर रही हो अपना सीक्रेट अफेयर जो इस लड़के के साथ है? डॉलर्स देखकर बोलती है, सर कुल्टी। सोच में पड़ जाती है, ऐसा लग रहा है हम लोग पकड़े गए, जो हम लोग चुपके सुन रहे थे, ये बुरा है। और तभी वैकिर के नजदीक जाकर कुल्टी बोलता है, तुम्हारे यूनिफॉर्म को देखकर ऐसा पता चल रहा है तुम हमारे ऑर्फेनेज के वॉलंटियर हो। तुम्हारे इस ग्लासेज की वजह से तुम्हें मैं ध्यान से देख नहीं पाया था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूँ तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही प्यारा है। सोचता है, ओ, इसका चेहरा मेरे कलेक्शन में हाई ग्रेड रहेगा, मुझे ये चाहिए। तभी कुल्टी का साथी कुल्टी को आवाज देता है पीछे से। कुल्टी बोलता है, ओ ब्रदर, मैंने तुम्हें इंतजार कराया। जाते हुए डॉलर्स को बोलता है, सेंटेस्ट, तो मैं जाता हूँ, अब बिजी हूँ ना मैं। वैकिर उसे जाते हुए देखता है। डॉलर्स भी देखकर चिड़ी हुई रहती है, कितना गुस्सा दिलाने वाला है। भले ही मैंने देखा उन्हें एग्जाम्शन खरीदते हुए खुलेआम और गॉड्स का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन मैं कुछ भी कर ना सकी। वैकिर को चिल्लाकर बोलती है, वैकिर क्यों किया तुमने ऐसा? लेकिन वैकिर को देखती है तो उसे एहसास होता है वैकिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वैकिर बोलता है, मैंने जो किया इसकी वजह से तुम चौंक गई, मुझे माफ करना, मैं अब से ध्यान रखूंगा। जाते हुए बोलता है, तो अब मैं जाता हूँ, मैं बहुत टाइम से गया हुआ हूँ। वैकिर को जाते देख डॉलर्स सोचती है, वैकिर ऐसा लग रहा था जैसे ये गुस्से में है। इसके बाद वैकिर सब कुछ इसके ऊपर जानकारी निकालता है। क्विंटिलून इंडोलजेंटिया, मैंने पक्का किया, ये ऑर्फेनेज में ही रहता है हर दिन 2 घंटे। इसका ज्यादातर काम रहता है एग्जाम्शन को बेचना नोबल्स और मार्चेंट्स को। कभी कभी ये कुओवाडिस फैमिली को रिपोर्ट भेजता है लेटर के जरिए एग्जाम्शन के इन्वेस्टमेंट और लेजर्स के ऊपर। लेटर को कंफर्म करने के बाद ये लेटर जाकर मिलता है कुओवाडिस फैमिली के हेड को, कार्डिनल हेम्बर्ट लून कुओवाडिस, और साथ में वो हमेशा गार्ड्स के साथ रहता है उन अफेयर्स को करते हुए। मैंने ये पक्का किया उसके एस्कॉर्ट गार्ड 3 मैन है और 1 वुमेन है। और ऑर्फेनेज के धमाके के समय जिस मास्क्ड मैन से मिला था मैं, उसके महक के जरिए मैंने ये पक्का किया कि ये वही शख्स है, एफिबो। तो मैं ये यही सोचूंगा दूसरे जो 3 गार्ड्स हैं वो भी एफिबो जैसे ही हैं। एफिबो की तरह ही वो भी हाई रैंकिंग ग्रेडिएटर्स की तरह ही होंगे। मेरे लिए ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, इलाइट क्रॉप्स और 4 हाई रैंकिंग ग्रेडिएटर्स के खिलाफ खड़े होना। और नतीजे में कुल्टी से निपटने के लिए मुझे 4 गार्ड से पहले निपटना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वैकिर के क्लासमेट्स को, जो वैकिर को देखकर हैरान रहते हैं क्योंकि वैकिर ऐसे ही सोचते सोचते काफी समय से लॉन्ड्री ही करता रहता है। पिगी बोलता है, वैकिर क्या तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रहे हो? सैंचो बोलता है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है क्योंकि मैंने वॉलंटियर किया सिर्फ पॉइंट इकट्ठा करने के लिए। टूडोर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। वैकिर, मैं भी मेहनत करूंगा तुम्हारे जैसा सच्चा एक हीरो बनने के लिए। सभी लोग वैकिर के जैसा करो। वैकिर देखने लगता है उन्हें, सोचता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? जो भी हो, दिन में घूमना मुश्किल ही रहेगा तो मुझे रात होने का इंतजार करना ही होगा। अच्छा यही होगा, दिन में मैं काम बेहतर करूं। उसके बाद हम देखते हैं आसमान में, फिर उस आसमान में एक बॉल को देखते हैं और फिर उस बॉल के नीचे बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे हैं उसके साथ। और उस ग्राउंड के बगल में पेड़ के नीचे प्यारी बैठी रहती है अकेले ही और सभी को खेलते हुए देखती रहती है। तभी उसे आवाज आती है कुछ, बगल में देखती है तो कोई एक बॉल को उछाल रहा है और खेल रहा है उसके साथ। हम देखते हैं तो वो है वैकिर। प्यारी की नजरें बॉल पे से हटती नहीं है। वैकिर मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसे यही करना रहता है। सोचता है बैलेक के बच्चों को इसके साथ खेलना बहुत पसंद था और ये कोई बॉल नहीं है, ये है मैडम 8 लेग्स का एग। और वैकिर को पता चलता है इसमें से कुछ हैच नहीं होने वाला। सोचता है मैंने बस इसे ऐसे ही रखा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इसे मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा। प्यारी का ध्यान बॉल पे से हटता ही नहीं है, उसे बहुत ही ज्यादा खेलने का मन करता है उसके साथ। फिर वैकिर दे देता है उसे, वो भी खेलने लगती है उस बॉल के साथ। उसको खेलते देख वैकिर मुस्कुरा कर सोचता है ये आ गई झांसे में। और ये सब सिंक्लेयर बैठकर देखती रहती है, बोलती है मुझे पता था वैकिर तुम अच्छे हो। वैकिर देखता है तो वो है सिंक्लेयर। उसके बाद
वैकिर के करीब जाती रहती है। वैकिर बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए? सिंक्लेयर बोलती है मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, और हाँ मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, तो क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुमसे कैजुअली बात करूँ तो? वैकिर देखता है उसे, बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? सिंक्लेयर हंसकर बोलती रहती है। देखते हैं हम पैरी को, जो बॉल के साथ खेल रही है इधर उधर, और ऐसे ही खेलते खेलते एस्टुअरी के नजदीक पहुंच जाती है, और तभी वो बॉल अचानक से हिलता है। पैरी को समझ नहीं आता और वो बॉल पैरी से दूर जाकर एस्टुअरी में गिर जाता है तुरंत ही। सिंक्लेयर और वैकिर देखते हैं, दोनों जन तुरंत ही जाते हैं पैरी के करीब। सिंक्लेयर देखकर बोलती है ओ हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, ये एस्टुअरी में गिर गया है इसलिए। पैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैकिर को देखती है वो। वैकिर बोलता है सब ठीक है, बॉल के लिए चिंता मत करो। लेकिन पैरी बॉल के बारे में ही सोचती है। वैकिर देखता है उसे, फिर अपना स्कूल यूनिफॉर्म निकालते हुए बोलता है मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं डॉलर्स को, जो चलते हुए आ रही है। बोलती है मैं अभी भी उस चीज से परेशान हूँ। सोचती है वैकिर मेरे मन में पहली धारणा उसके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो किसी के ऊपर जज कर रहा था बिना किसी सबूत के, अपने हिसाब से। और इससे भी बड़ी बात, इसका बर्ताव इतना बुरा था कि इसके पॉइंट्स माइनस कर दिए गए, और इसके वजह से इसे पॉइंट्स के लिए वॉलंटियर करना पड़ा। लेकिन और सबसे जाकर पूछी रहती है वैकिर के बारे में। ट्रूडोर बताता है किचन में ज्यादा हाथों की जरूरत है, तो उसमें उसने पहले वॉलंटियर किया। सैंचो बताता है ओ वो खाना बांट रहा था और गर्म पानी आ नहीं रहा था, तो वो पाइप को चेक करने गया था। खाना बांटने की वजह से वो खा नहीं पाया था। पिगी बोलता है ओ प्रेसिडेंट मुझे लगता है वो लॉन्ड्री करने गया है, ज्यादा समय पहले नहीं वैकिर पाइप को सही कर दिया था। फिर बियांका बताती है वैकिर वो अब तक तो कपड़ों को सुखाने डाल रहा था, लेकिन बच्चों ने साथ में खेलने बोला उसे, तो वो जिम की तैयारी करने गया। ये सब बातें सुनने के बाद डॉलर सोचती है, सब सोचते हैं वैकिर अच्छा शख्स है, मुझे लगा था उसके बारे में मेरा फैसला गलत था, लेकिन वास्तव में इससे ज्यादा गलत और कुछ नहीं हो सकता था। वास्तव में मैं ही वो शख्स थी जो उसके बारे में ऐसा सोची। ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि क्विल्टी और मेरे बीच में अच्छे संबंध नहीं है, तो इस चीज को लेकर अगर उसने ऐसा किया था, क्विल्टी को देखकर छुप गया था मेरे साथ, तो मुझे माफी मांगनी होगी उससे। डॉलर्स की नजर जाती है तो वैकिर उसके सामने ही खड़ा है, लेकिन उसके साथ पैरी और सिंक्लेयर भी है, और वैकिर अपना शर्ट निकालता रहता है। डॉलर्स को देखकर समझ नहीं आता क्या कर रहा है वैकिर। पैरी देखती रहती है वैकिर को, लेकिन सिंक्लेयर अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, मगर कोशिश ही करती है, देखती जरूर है। उसके बाद वैकिर अपना यूनिफॉर्म और शूज निकाल देता है और उस एस्टुअरी में तुरंत ही कूद जाता है बॉल निकालने के लिए। वो पानी बहुत ही ज्यादा काला रहता है। वैकिर को ऐसा करते देख डॉलर, सिंक्लेयर और पैरी तीनों शॉक हो जाते हैं, और फिर देखते हैं तो वैकिर को बॉल मिल जाता है। बोलता है पैरी को मुझे ये मिल गया, तो तुम्हें अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। सिंक्लेयर और डॉलर्स देखकर हैरान रहते हैं पूरी तरह, और पैरी तो देखते ही रहते।